अब ना बारिश डराएगी ना हवाएं उड़ाएंगी। ये घर हमें अपने हौसले की वजह से मिला है। नीले आसमान में सूरज की किरणें फैली थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आज भी वही पुरानी चिंता थी। उसका छोटा सा घोंसला एक सूखी डाली पर बना था, जो अब कमजोर पड़ चुकी थी। हवा की तेज झोंकों में वो डगमगाता रहता था। सुनहरी कुकू, जल्दी उठो बेटा, बादल घिर आए हैं। लगता है आज फिर बारिश आएगी। हमारा घोंसला टिक पाएगा या नहीं? तुम्हारी मम्मा को बहुत डर लग रहा है। मम्मी, अगर बारिश आई तो क्या हम सब भीग जाएंगे? हम नए घर में क्यों नहीं रहते, जहाँ पानी न गिरे और हवा न उड़ाए? टुनटुनी की आंखें भर आई। वो एक माँ थी और माँ का दिल अपने बच्चों को असुरक्षित देखकर टूट जाता है। बेटा, मम्मा बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन सबके पास तो मजबूत घर नहीं होते ना। कुछ साल पहले टुनटुनी का पति एक तूफान में उड़ गया था। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया ने अकेले अपने दोनों बच्चों को पाला। पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाल पर उसने छोटा सा घोंसला बनाया था। ना मजबूती ना छाव, बस उम्मीद। उस दिन भी वो बारिश से पहले कुछ तिनके जोड़ने निकली। नीचे जमीन पर खरगोश परिवार मिट्टी का गड्ढा बनाकर उसमें छिप गया था। बंदर अपने मजबूत पत्ते वाले झोपड़ों में बैठा मुस्कुरा रहा था। अरे टुनटुनी बहन, फिर वही पुराना घोंसला जोड़ रही हो? जब देखो तब तिनकों से लड़ाई करती रहती हो। कभी मेरे घर आओ, केला खाओ, आराम से बैठो। भाई, घर तो अपना ही अच्छा लगता है, चाहे जैसा भी हो। पर कभी कभी डर लगता है कि पेड़ साथ छोड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे? तू चाहे तो मैं तेरे लिए झोपड़ी बना दूं नीचे। नहीं भाई, मैं उड़ती हूँ। उड़ने वालों को ऊंचाई प्यारी होती है, लेकिन अभी ऊंचाई डराने लगी है। बरसात की पहली बूंदें, आसमान गरज उठा, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी ने दौड़कर अपने बच्चों को घोंसलों में समेटा, लेकिन डाल हिल रही थी और कुछ तिनके गिर चुके थे। मम्मी, मम्मी, घोंसला टूट रहा है क्या? मम्मी, हमें बचा लो। टुनटुनी ने पंख फैलाए और अपने बच्चों को ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो बारिश की बूंदों में छुप गए थे। हे बादल, अगर तुम बरसना ही चाहते हो तो बरसो, लेकिन मेरे बच्चों को मत डराओ, मेरी डाल को मत तोड़ो। तभी एक आवाज हुई, बहुत धीमी लेकिन मधुर। टुनटुनी। टुनटुनी ने चौंक कर देखा। एक सफेद परी जिसके पंख रेशमी थे और सर पर एक छोटा सा ताज। तुम बहुत बहादुर माँ हो टुनटुनी। बारिश, तूफान, अकेलापन सब सह लिया, लेकिन हार नहीं मानी। आप कौन है? मैं बारिश की रक्षक हूँ। हर उस माँ को घर देती हूँ जो सिर्फ अपने बच्चों की खातिर लड़ती है। आज मैं तुम्हें एक पेड़ घर दूंगी, एक ऐसा घर जो ना भीगेगा ना टूटेगा। सच में? मेरे लिए भी? हाँ, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए। देखो, वहाँ उस पुराने बरगद पर। टुनटुनी ने देखा, बारिश के बीच एक पेड़ घर उगाया था। उसकी शाखाएं चमक रही थी और खिड़कियों से रोशनी झांक रही थी। टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर उड़ पड़ी। वो बरगद के पेड़ पर पहुंची। घर वाकई किसी सपने जैसा था। अंदर नरम सूखे पत्तों का बिछौना था, दीवारें लकड़ी की थी और छत से पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही थी। मम्मी, ये तो राजकुमारों जैसा घर है। अब हमें डर नहीं लगेगा मम्मी? नहीं बेटा, अब ना बारिश डराएगी ना हवाएं उड़ाएंगी। ये घर हमें अपने हौसले की वजह से मिला है। अगले दिन सब जानवर और पक्षी हैरान थे। अरे, ये घर कैसे आ गया? ये टुनटुनी बहन का है। रात में परी आई थी, उसी ने दिया है। लगता है सच्चा प्रेम और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाते। जंगल का बच्चा बच्चा टुनटुनी को बधाई देने आया। अब तुम हमारी उड़ती हुई रानी हो। मैं सिर्फ एक माँ हूँ जिसने हार नहीं मानी। एक दिन फिर से बारिश आई। पेड़ घर के अंदर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ बैठी थी। मम्मी, बारिश अब अच्छी लगती है, क्योंकि अब हमारे पास घर है ना बेटा? नहीं मम्मी, क्योंकि अब आप मुस्कुराती है। टुनटुनी ने दोनों बच्चों को पंखों में भर लिया। बारिश पहाड़ थी, लेकिन प्यार और सुकून अंदर। प्यार, हिम्मत और ममता की छत के नीचे बना पेड़ घर सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक माँ की तपस्या का फल था। और यही थी टुनटुनी चिड़िया की सच्ची उड़ान।